चाय की तमाम दुकानें हैं, कौन सा ऐसा उद्योग कर दिए कि आज प्रधानमंत्री हुए। आज हमारा जब से होश है तब से यहाँ चुलई पहलवान चाय बेच रहे हैं बेचारे। ये तो किया को नहीं 10-5 लाख जुटा देते, वो रुपया हमको भी बता दे, हम भी हो जाए। अरे वो प्रधानमंत्री हो गए, हमको तो मुख्यमंत्री है नहीं, कोई मंत्री है बनाते। चाय बेचने से अगर मुख्य प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो यहाँ किसी चंदौली में किसी को मंत्री बना। अब क्या कर दो, मोदी जी का लुटावत हुआ, देशवा बेच दे हमें, देश बेच दी। हाँ तब क्या कहना, बनक रख गल तो बीची न गल, आप हमारे ऊपर चढ़ाई ना करो। आपका निजीकरण में चला गया है, चाहे बिजली हो, कोल डिपो हो, रेलवे हो, ये सब चला गया निजीकरण में। हाँ, सब प्राइवेट में चला गया भाई साहब, इसलिए ये सरकार हमें ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम यूपी के चंदौली ज़िले के बिशनपुरा गांव में हैं। हम यहां जन की बात करने आए हैं, यहां की जनता से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है और पिछले 5 सालों में CM योगी ने किस तरह विकास का काम किया है। तो चलिए बिशनपुरा की जनता से जानते हैं उनके मन की बात और जानते हैं ये कि सरकार के कामकाज को किस तरह ये अपनी कसौटी पर कसते हैं। ये बताएं कि योगी जी का 5 साल अभी 2-3 महीने के बाद पूरा हो जाएगा, तो कैसा काम किया योगी जी ने 5 सालों में? योगी जी जो भी किए हैं अपने हिसाब से तो ठीक है किए हैं, लेकिन आम जनता और किसान संतुष्ट नहीं है। महंगाई की मारामारी है। जी 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 हाँ। ये लोग पहले, जैसे कि अभी आपने महंगाई की बात की, तो पहले पेट्रोल डीजल और दूसरे से हाँ, तो पेट्रोल भी महंगा हो गया, दूना पर हो गया। किसानों का रेट 15 रुपया किलो चावल गेहूँ महंगा जा रहा है, 200 रुपया किलो हम लोग तेल खरीद रहे हैं। सिलेंडर 300 वाला 1000 रुपया दे रहे हैं। हम लोग एकदम बिल्कुल इसके महंगाई के हम लोग मार खा रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा किसानों में असंतोष और बेसब्री बनता जा रहा है। जी 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 हाँ। और तो सड़क वगैरह ऐसे तैसे जो लॉकडाउन वगैरह अपना चल रहा है, रोग वगैरह ब्याज कंट्रोल लोग कर रहे हैं, लेकिन आम जनता त्रस्त है। अभी सरकार ने 2-3 दिन पहले फैसला किया है कि जो सरकार की संपत्ति है विभिन्न विभागों की, जो उसको गिरवी रख करके 6 लाख करोड़ रुपया सरकार जो है जमा करेगी, लाएगी और उससे विकास के काम किए जाएंगे। तो क्या लगता है कि ये सही फैसला है सरकार? नहीं, ये फैसला जहाँ तक है विकास का कार्य विकास का कार्य तो यही हुआ है कि देश स्तर पर मंदिर बना के, मस्जिद बना के, क्या हुआ कि रोड बनी, लेकिन हम किसानों के लिए चंदौली में न तो बंधा की सफाई हुई, न एक रोज उनकी नहर चली, न हमें कोई सिंचाई का साधन मिला, न हम किसानों को कोई व्यक्तिगत लाभ मिला, केवल परेशानी के अलावा हम लोगों को कोई प्राप्ति नहीं। ये तो कह रहे हैं किसानों को 6,000 के सालाना दे रहे हैं। 6,000 दे रहे हैं, लेकिन 26,000 वसूल करते। जी 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 26,000 वसूल कर रहे हैं 6,000 के बदले। जी हाँ। तो अभी जब आने वाले विधानसभा चुनाव जो है उसको लेके कुछ सोच रहे हैं कि क्या मतलब करेंगे? देखिए, जनता भगवान होती है, भगवान हो सकता है कि उनसे रिकवरी करेंगे कि वो जनता से रिकवरी करेंगे, जो उनकी समस्या है कि उसको झेला जाएगा। आपको क्या लगता है, जनता रिकवरी करेगी या आप लोग? जनता भगवान कहा जाता है, जो भगवान का निर्णय होगा, हो सकता है कि अत्याचार किए होंगे तो उनसे रिकवरी करेगी, और नहीं तो फिर जनता अपना झेलेगी। ये बताइए कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में मेट्रो लाया हमने, नोएडा एक्सप्रेस भी बनाया और तमाम तरह की जो मतलब पब्लिक ग्रीवांसेज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे कामों का फीता काटने का काम किया। देखिए, तो उनका लाभ, यहाँ की जनता की बात हम कर रहे हैं, चंदौली ज़िले की बात कर रहे हैं। वो कहाँ मेट्रो चलाएं, कहाँ हवाई अड्डा बनाए हैं, हम वहाँ की बात किए होंगे ना किए होंगे, उसका लाभ हानि हुआ जाना है। लेकिन यहाँ पर तो किसानों का रेट मालगुजारी अखिलेश ने माफ़ कर दिया, ये लाभ मिला।
कुछ हद तक मिला। बच्चों को शिक्षा में साइकिल वगैरह ऐसे तैसे कुछ मिला, एक बैग मिला, हाँ लैपटॉप वगैरह मिला। तो कुछ तो उनकी बातें समझ में आई, व्यक्तिगत हमको मिला हो न मिला हो ये अपनी जगह है, लेकिन आम जनता में कुछ तो दिखाई दिए किसी मोड़ पर। लेकिन ये तो बेचारे किसी मोड़ पर हमको नहीं दिखाई दिए। पढ़ाई भी बंद हो गई, किसानों की दुर्दशा हो गई, महंगाई चरम सीमा पर हो गई। अब तो भाई मजबूरी है कि अब जैसा राजनीति होगा, जैसा जनता का मोड़ होगा वैसा अपना वो होगा। जनता का मोड़ क्या, मोदी जी को सभी ने बिठाया। मोदी जी कहते थे हम किसान के बेटा हैं, चाय बेचने वाले के बेटा हैं, और चाय की तमाम दुकानें हैं। कौन सा ऐसा उद्योग कर दिए कि आज प्रधानमंत्री हुए, आज हमारा जब से होश है तब तो यहाँ चुलई पहलवान चाय बेच रहे हैं बेचारे। ये तो किसी को नहीं 10-5 लाख जुटा देते। वो रुपया हमको भी बता दे, हम भी हो जाए। अरे वो प्रधानमंत्री हो गए, हमको तो मुख्यमंत्री है नहीं, कोई मंत्री है बनाते। चाय बेचने से अगर मुख्य प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो यहाँ किसी चंदौली में किसी को मंत्री बना। ये बताइए कि मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं है? मोदी जी पर पूरा भरोसा है। चूँकि अपने हैं, अपने देश के हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत है, लेकिन उनसे कोई बेनिफिट हमको नहीं मिली है। चंदौली जिले में अठन्नी का काम नहीं हुआ है। अगली सरकार किसकी सरकार होगी? अब तो जनता जनार्दन का जैसा फैसला होगा, इतना जल्दी थोड़ा निर्णय हो जाएगा। आप बताइए बाबा जी, कुछ बोलिएगा। हमारे भैया राशन मिलत बा पर्याप्त इस सरकार में। हाँ, राशन मिल रहा है। हाँ, 4-5 महीना से तो मुसलम खतिया चला देत बा। 2 बेर मिलत बा। अच्छा, महीना में 2 बेर मिलत बा। तो अगली सरकार किसकी सरकार? अब सरकार अब हम क्या बताएं, हमारे बनने से कोई बनी नहीं अकेले। बताइए सर, आप क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? अरे हम क्या सोचना, हमारे सोचने से होगा, लेकिन हम तो सोच रहे हैं जे कि सरकार बदलाव लावे, पब्लिक भी बदलाव लाएगी, किसानों को बेनिफिट दे। तुरंत जो है गांव वाले आदमी 54 पैसे पे घूम जाते हैं। जैसे कि कोई सामान हमको खरीदना है तो वहाँ 75 पैसे में मिल रहा है, यहाँ 50 पैसे में। तमाम आदमी, कितना हो बड़े आदमी हो, कितना हो गरीब आदमी हो, 50 पैसे वाले के यहाँ टूट जाता है। आज सरकार जो है किसानों का डीजल पेट्रोल का रेट कम कर दे, किसानों को सब्सिडी दे, खाद खरीदने के लिए सब्सिडी दे, उनका गेहूं चावल अच्छे दाम पर ले, किसानों का डीजल का कार्ड बनावे, किसानों को खेती के लिए डीजल, खेती में जितना डीजल लगता है उनको डीजल कार्ड दें, जितना खाद लगता है उनको स्पेशल खाद का कार्ड दें, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था दें। आम लोग जैसे कि आप आधार कार्ड लिंक करा रहे हैं तो व्यापारियों से, बड़े आदमियों से और किसानों से सबका कार्ड आप टैली करा रहे हैं, तो उनका कार्ड आपके आधार कार्ड नहीं है, उस आधार कार्ड से आप टैली कराइए। टैली करा करके जो शुद्ध किसान हैं, जो मतलब वो गरीब तबके के भी हैं, जो लघु सीमांत हैं, उनको आप डीजल पर सब्सिडी दीजिए। पेट्रोल में उनको विवाह, शादी, दवा, दारू लेने के लिए पेट्रोल की भी ज़रूरत है, सब्सिडी दीजिए। तत्काल भेजिए, उनके खाते में पैसा दीजिए। केवल हम मन की बात, पता नहीं मन में क्या है, मन को देश बेचने की बात है, सोना गिरवी रखने की बात है, क्या बात है? मन की बात अभी तक उनके मन की बात तो कुछ समझे में नहीं है। मन की बात समझ में नहीं है। अभी सरकार 3 दिन पहले फैसला की है कि जो 6 लाख करोड़ रुपया जो है वो उगाएगी मार्केट से, सड़क बेच करके, और दूसरी जो सरकारी संपत्ति, सड़क बेच दे, आगे पब्लिक को भी बेच सकते हैं। सड़क बेचने की बात नहीं, उसको मतलब प्राइवेट कंपनियों को देने की बात है। प्राइवेट कंपनियों को तो जितना लेबर है यहाँ के और इंटर BA हम तमाम ग्रेजुएशन किए हुए, पॉलिटेक्निक किए हुए लड़के जो काम करते थे, कोरोना के तहत भाग गए, रेलवे लाइन में कट गए, मर गए। तमाम अभी घर पर जो है बिया कमा रहे हैं, किसी का जो है वो
तमाम चाय पकौड़ी वही मोदी जी जैसा कहे कि हम चाय बेचने वाले हैं, चाय बना रहे हैं, कोई उनकी चाय भी नहीं पी रहा है, उनकी चाय अंत में घर जा रही है, उनकी पकौड़ी बासी बच जा रही है, घर जा रही है। ये बताइए सर कि जो इन लोगों ने सपने दिखाए थे वो सपने मतलब सपने का 1/2 भी कुछ नहीं, किसान आम पब्लिक को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आगे क्या? खाद का दाम घटा है, खाद जो है 50 किलो की पैकेट थी 45 किलो की पैकेट हो गई। मतलब ये कारोबारी ज़्यादा मतलब काम करते हैं। क्या बताइए कि काम हो ये चाल बदल दिए, तो इससे क्या मतलब है, ये क्या हानि लाभ है? कि मुख्यमंत्री के कि 2 चीज पर एक आपको मुफ्त, हम 2 नहीं लेंगे, जो मुफ्त है वही दे दें। कोई व्यापारी से पूछिए कि 2 पैकेट खरीदने पे 1 पैकेट मुफ्त, तो हम 2 नहीं खरीदेंगे, जो मुफ्त है वो हमको दे दें। जी जी। किसी को मुफ्त जो कहते हैं जो व्यापारी, वो मुफ्त वाला सबको बांट दें और अपना रखे रहें। ये तो चकमाबाजी है कि 2 पर 1 मुफ्त। मुफ्त कहाँ से देंगे, ये सब्सिडी कहाँ से देते हैं? किसानों को जो है गल्ला जो है सस्ता करके कहाँ हम जो है किसानों को 2000 देते हैं, 6000 देते हैं। जैसे कि जुमला की बात किए थे कि हमने 15 लाख रुपया जो है देने की बात, जुमला वो था। तो कुछ नहीं, कुछ लोगों का माफ किए किसानों का कर्ज, कुछ लोगों का नहीं किए। किन्हीं के खाते में 15 रुपया था, 15 रुपया माफ करके और उनका लिख दिए कि इनका 2 लाख माफ हो गया। कोई बैंक मैनेजर ऐसा नहीं कि उनको 1 लाख नकदीकरण उनके खाते में डाला, चाहे कर्ज हो या ना हो। ये बताएं सर कि अभी जब चुनाव होगा तो आप यूपी में किसकी सरकार चाहेंगे? हम मतलब किसकी सरकार चाहेंगे नहीं, हम लोग वो चाहेंगे जो किसान के हित की बात करेगा और जो उस समय जो किसानों को अच्छा लाभ देगा। ये बताएं कि 5 साल योगी जी की सरकार अभी पूरा करने जा रही है। हम लोग गरीब जनता हैं, गरीब किसान हैं, गांव घर के हैं। जैसे लोग कंबल बांट कर वोट ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना, कि चादर बांट करके ले लेंगे। वैसे अगर ये नहर साफ कर दें, किसानों को, किसानों के खाता में पैसा डाल दें, किसानों की सब्सिडी दे दें, गरीबों को कुछ खाते में पैसा दे दें, फिर से वोट इन्हीं की सरकार बन जाएगी। फिर पुनः हम लोग वापस आ जाएंगे और कुछ लपकाएंगे नहीं, कुछ देंगे नहीं, तो बिन पैसे का तो मदारी तमाशा भी नहीं दिखाता है। तो हम लोग काहे को इनको दें वोट, काहे को देंगे? मतलब कोई व्यक्ति नहीं देगा और जहाँ तक कोशिश करेंगे कि नहीं वोट पर है। हाँ, और क्या मतलब बदलाव पैसे पे मतलब काम हो या ना हो, अगर पैसे कम पैसे से हो रहा है वो भी पैसे के लिए है। कहाँ जो है वो डॉक्टर टीके लहरी बने हैं कि अपनी कोई तो जो है वो तो कह रहे हैं कि सांसद तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी तनख्वाह नहीं। मोदी जी तो खुद को चौकीदार कह रहे हैं। चौकीदार हैं। आवा एक बार बिशनपुरा चौराहे पर डंडा लेकर के सो जाए, एक भी पुलिस उनके साथ न रहे, एक भी पुलिस न रहे, एक भी मिलिट्री न रहे, तो उनको पूरी जनता वोट देगी। हम लोग मान लेंगे कि ये पक्का चौकीदार है। और यूपी में तो बहुत जगह हम गए, यूपी में हम बहुत जगह गए तो लोग कह रहे हैं कि अब अगला प्रधानमंत्री बाबा को ही बनना चाहिए, योगी बाबा को। हाँ, योगी बाबा के सामने आ जाएगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे, कि हो सकता है प्रधानमंत्री के पीछे बैग थामने वाले बन जाए। ये बताइए बाबा जी कि क्या सोच रहे हैं, योगी जी ने कैसा काम किया 5 सालों में? अरे काम करें चाहे कूड़े भार में जाए, जेकर जौन काम बाते करत बा, के नहीं लूटत खात बा। थाने से लेके वहाँ तक सब लूट ही खाए नहीं लगे, का करत था? नहीं, योगी जी और मोदी जी तो खुद को बहुत ईमानदार और ईमानदार हुआ, सब ईमानदार है, कोई बेईमान के है? हम आपके बेईमान कहब? नहीं, और लोग को तो बेईमान कहते हैं लोग। कोई नहीं बेईमान है, सब ईमानदार है, सब अपन अपन काम करत है, वैसन बात नहीं है। सब अपन अपन काम करता है, सब अपने लूटे खाए के चक्कर में किसान के देखत है। मोदी जी भी लूट के चक्कर में तब का करते हो? मोदी जी का लुटावत हुआ, देशवा बेच दे, हमें देश बेच दी। हाँ, तब का कहना बनक रख गल तो बीच ही निकल। अब हमारे ऊपर चढ़ाई ना करो। कह रहे हैं कि 36 इंच का सीना था, कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। मत देखो आंख उठा के, छत्तीसगढ़ का सीना रहो चाहे 40 इंची का सीना रहो। सही बात है। आपको लगता है कि कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा?
अरे काहे नहीं देखी। अब बच्चा से जुट के लगी पीटे की देखिए सीना हमार। हाँ लेका खैले भी ना पढ़ाई भी ना, सही बात है। आज स्कूल कितना दिन से बंद है, लेकिन भविष्य क्या हमारा लेका है, आपका लेका, उनका लेका, सबका का लेका करते हो बोली। बोल रहे हैं कि कोरोना है तो हम क्या कर सकते कोरोना का कोरोना नहीं का कोरोना है, सब जेकर आज वो के नहीं पहले डाक दस ना हो हैजा प्लेट ना पड़े, आजे पड़त हो। अभी सरकार कह रही है कि ये सड़क और दूसरे सामान जो ज़मीन है उसको गिरवी रख के 6 लाख करोड़ रुपया लाएगी 4 साल में और विकास का काम करेगी। आप सहमत हैं इस बात से? अरे बंधक रखा चाहे लूट के खा जाए, कुल लूटते न बने क्या करते हो। अरे हमनो रखी न गड़बड़ी भैया कि दोहरा के रखी है हमन के, जब देशवर रख गल तो हम तू अलग कहाँ आई।